हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय कोमल में। मैं आ गई हूँ फिर से एक और न्यू व्लॉग के साथ। सुबह की शुरुआत हो चुकी है मेरे इस न्यू व्लॉग की भी। और जैसा कि आप देख रहे हो, मैं यहाँ पर कर रही हूँ सैर, क्योंकि मौसम बदल चुका है अभी। तो पहले तो सर्दी थी तो सुबह सुबह इतना बाहर निकलना होता नहीं था। तो अभी जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो गर्मियों के साथ जो अपनी रूटीन है वो भी थोड़ी बदल जाती है। तो मैंने सोचा कि चलिए अभी मॉर्निंग वॉक जो है वो शुरू की जाए, क्योंकि अब गर्मी जो है वो अच्छी खासी होने लग गई है सुबह सुबह। तो अच्छा भी लगता है बाहर जब सुबह निकलते हैं ना हम, तो मतलब एक अच्छी ताज़ी हवा होती है। तो फिर लगता है कि उस हवा में जो फ्रेश एयर हमें मिलती है उस टाइम पर, तो उसमें वॉक करने के अपने अलग ही फ़ायदे हैं। तो सारा दिन हम अपने काम में बिज़ी रहते हैं तो खुद के लिए टाइम निकाल ही नहीं पाते। लेकिन जो सुबह का टाइम होता है तो थोड़ा सा अगर हम खुद के लिए निकालते हैं तो काफ़ी बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं। तो बस कुछ इसी के साथ ही मैंने अपना जो रूटीन है वो किया है चेंज। तो ये मेरी गर्मियों की बदलती रूटीन है जो कि अभी रहेगी इसी तरीके से, गर्मियों में चलेगी। जैसे ही सुबह दिन निकलता है तो फिर लगता है थोड़ी बाहर की ताज़ी हवा ली जाए, क्योंकि हम दिन में भी अंदर अंदर रहते हैं और रात को भी आपको पता ही है कि हम जब घर के अंदर बंद कमरों में रहते हैं तो फिर हमें घुटन सी होने लगती है। तो सुबह की जो ताज़ी हवा होती है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो बस उसके बाद में फिर मैं झाड़ू वगैरह तो लगा चुकी थी, एक जो सुबह की झाड़ू होती है ना हल्की सी, तो वो लग जाती है। और उसके बाद में नहा धोकर आ गई थी मैं अपनी पूजा पाठ करने। यहाँ पर जोत लगा दी थी और धूप दीप हो चुका है। और बस जो कान्हा जी का स्नान होता है वो भी इसी टाइम पर करा देती हूँ। और आप कीजिए देवी मैया के दर्शन। तो बस इनकी मैंने आरती की, पूजा की, और जो मेरा सुबह का पाठ रहता है जो करती हूँ मैं डेली अपनी रूटीन में, वो किया मैंने। और बस जब सुबह सुबह अपना नहाना धोना हो जाता है, पूजा पाठ हो जाता है, तो बस हमारा दिन बन जाता है। क्योंकि जो कोई भी सुबह उठ के अगर कोई पूजा पाठ करता है ना अपना, तो जब वो उस नियम को पूरा कर लेता है तो वो काफ़ी अच्छा ही फील होता है उसको। तो बस मेरा भी कुछ वही वाला हिसाब है। तो होता है ना एक, हाँ, मतलब हर किसी को कुछ ना कुछ पसंद होता है। तो मुझे जो सुबह की पूजा होती है वो काफ़ी पसंद है। मुझे लगता है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाना चाहिए और अपनी पूजा पाठ जो है वो कर लेनी चाहिए। तो जी इन कपड़ों की लगानी है मुझे तय। फ़िलहाल तो मैं पहले इनको सीधे कर लूँगी। कल धोए थे कपड़े, कुछ तो मैंने रख दिए थे और कुछ फोल्ड करने वाले थे जो वो रह गए थे। और बस सोचा कि पहले ये वाला काम जो है वो कर लूँ, क्योंकि आपको पता ही है जब कपड़े इधर उधर फैले होते हैं तो फिर अंदर ऐसे लगता है जैसे खिलारा सा पड़ा हुआ है ना घर में। तो इसीलिए सबसे पहले इनको सीधा कर लेते हैं, फिर बनाती हूँ इनकी तय। ये गरम लोअर एक रह गया हुआ बाहर, इसको रखना है। गरम कपड़े वैसे रखे जा चुके हैं, बस वही कपड़े हैं जो एक आधा रहता है धोने वाला था, तो वही कपड़ा होगा। तो इनको लगाती हूँ अभी तय। तो जी ये कपड़े मेरे रह गए थे कल फोल्ड करने वाले। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैं रात को जब वीडियो का एंड कर रही थी तो उस टाइम मैं बार बार, हाँ, मतलब कपड़ों को देख रही थी। और मैंने बताया भी था वीडियो में कि कपड़े मेरे हैं जो हैं वो रखे हुए हैं, ढेर लगा हुआ है कपड़े फोल्ड करने वाले धुले हुए। तो बस उन्हीं कपड़ों को मैं समेटने में लग गई थी, क्योंकि फिर मुझे लगा जब किचन में जाऊँगी फिर तो मेरा टाइम है जो वो थोड़ा ज़्यादा ही लग जाएगा। और कपड़े अगर इधर फैले रहेंगे तो फिर ये वाला जो काम है वो पीछे पीछे ही हो जाएगा। तो पहले मैं इनको निपटा लूँ।
तो टाइम भी था मेरे पास, क्योंकि आजकल दिन जो है वो जल्दी निकल जाता है। तो सुबह अगर जल्दी उठ जाओ तो काफ़ी सारा टाइम जो है जो हमारा बच जाता है। फिर ये लगा ली मैंने सभी कपड़ों की तह। और जब बिखरे होते हैं ना तो इतना ढेर लगता है, और जब इनको हम फोल्ड कर देते हैं तो वही कपड़े फिर थोड़े से हो जाते हैं, सिमट जाते हैं यानी कि। तो इनको रखते हैं अभी अपनी 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 जगह पे। इसको तो मुझे अलग से ही रखना है। इसके बाद में यहाँ पर हो चुकी थी दोपहर, तो बस मुझे बनाना था लंच। तो फिर फ्रिज में हाँ मटर रखे हुए निकाल कर, तो मैंने सोचा कि चलो आलू मटर की सब्ज़ी बना लेती हूँ। और बस प्याज ले लिया मैंने, और साथ में इसके अदरक, टमाटर, हरी मिर्च और 2-4 कलियाँ लहसुन की थी। तो बस इन सभी चीज़ों को मैं कर लूँगी चॉप। तो एक मसाला जो है वो अपना रेडी करना है मुझे। मसाला चॉप हो गया था हमारा, और सरसों के तेल में लगा दिया मैंने तड़का। तो जो बेसिक मसाले रहते हैं जैसे कि हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर और जो मसाला होता है वो सब मैंने ऐड कर दिया था, और कसूरी मेथी भी मैंने ऐड कर दी थी। मसाला जैसे ही हमारा भुन गया था तो मैंने इसमें आलू मटर ऐड कर दिए थे, और बस थोड़ा सा डाल दिया इसमें पानी, और कुकर का लगाऊंगी ढक्कन और सब्जी कर लूँगी अपनी तैयार। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। यहाँ पर मैं बना रही हूँ लंच। तो सब्जी रोटी बनेगी आज, क्योंकि मटर काफ़ी दिनों से रखे हैं तो मुझे लग रहा है कहीं ख़राब ना हो जाए, तो इसीलिए सोचा कि चलो आलू मटर की सब्ज़ी बना लेती हूँ। और अभी जैसे जैसे थोड़ा मौसम चेंज होने लगा ना, तो मन करता है अभी कि दोपहर में चावल बनाए, बट नहीं बना रही हूँ मैं। सोचा तो था एक बार के लिए कि चावल बनाती हूँ, फिर सोचा कि चलो दोपहर में नहीं बनाऊँगी, शाम को बना लूँगी। और बस आटा लगा रही हूँ मैं। सब्जी मेरी बन गई है इंडक्शन पे, तो उसी की आवाज़ आ रही होगी बीच में ना, शोर सा वीडियो में। तो आटा कर लिया मैंने थोड़ा सा अच्छे से सेट। और आज धूप जो है वो इतनी तेज़ नहीं है, गहरी गहरी सी धूप है। ये रहा आटा। थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ इसको मैं, 5-7 मिनट के लिए, फिर बनाऊंगी रोटी इसकी। तब तक कोई और कुछ साथ के साथ बर्तन वगैरह क्लीन कर लूँगी जो भी रखे हुए हैं। खाना बनता है तो साथ के साथ बर्तन तो हो ही जाते हैं हमारे काफ़ी सारे, तो वो भी इसी टाइम पर मैं कर लूँगी साफ। अभी आटा ना थोड़ा सूखने लग गया, थोड़ा पानी का हाथ लगा दो ना तो फिर ठीक रहता है। यहाँ पर दूध भी हो गया गर्म, तो अभी दूध को ना संभालना पड़ा करेगा, क्योंकि जैसे दूध आए इसको गर्म कर दो। अगर बॉईल कर देते हैं तो दूध बच जाएगा, अदरवाइज़ जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो दूध जो है वो फट जाता है फिर। वो फिलहाल तो ये गर्म है अभी, जैसे थोड़ा ठंडा होता है फिर लगाती हूँ मैं इसको फ्रिज में, और रखती हूँ मैं तवा गैस पे। गैस करती हूँ ऑन, और बनाएंगे फुलके अपने चपातियाँ।
आवाज़ आती है तो काफ़ी इरिटेट करती है। आजकल ऐसे लगता है कि जैसे थोड़ी सी भी आवाज़ होती है ना, आरओ चलता है या फिर फ्रिज भी कभी कभी आवाज़ करता है बहुत, तो फिर लगता है कि सर में जैसे दर्द हो रहा है। तो चलिए जी, बनाते हैं फटाफट चपातियाँ और लंच करते हैं प्रिपेयर, क्योंकि हसन जी आते होंगे, वो लंच के लिए आ जाते हैं, फिर टाइम हो जाता है उनका, इसीलिए मैं फटाफट से लगी हुई हूँ। यहाँ पर मैंने सब्जी भी चेक कर ली थी और डाल दिया इसमें हरा धनिया और गरम मसाला। तो सब्जी हमारी बनकर हो चुकी है रेडी। तो बस उसके बाद में फिर जो बर्तन थे, तो लंच तो हो ही गया था हमारा, फिर जो बर्तन थे वो मैंने कर लिए थे इकट्ठे और यहाँ पर बर्तन क्लीन करना कर दिया था शुरू, क्योंकि साथ के साथ बर्तन साफ़ कर लो तो ठीक रहता है, नहीं तो बाद में हमें ही खुद करने पड़ते हैं। यहाँ पर लगा चुकी हूँ मैं गाइस कपड़ों की तय, और रोज़ रोज़ इतने सारे कपड़े पता नहीं कहाँ से निकल के आ जाते हैं, और बस वॉश किए थे तो ऐसे ढेर रखा हुआ था और सोचा कि चलिए पहले इनको निपटा लूँ, क्योंकि कल फिर और हो जाएंगे, तो इनको पहले रख लेती हूँ करके अपनी अपनी जगह पे अरेंज। चलिए जी, इसी के साथ वीडियो का करूँगी यहीं पर एंड, मिलूँगी न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।